नमस्कार दोस्तों। आज का जो सेशन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि वो चैप्टर गुडविल से मैंने उठाया है और ये भी पार्टनरशिप का दूसरा महत्वपूर्ण क्लास 12th के छात्र एवं छात्राओं के लिए है, जिससे परीक्षा जो 2025 या जो भी फाइनल की परीक्षा है या मंथली परीक्षा जो आपकी होती है, ये सभी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ साथ आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर कोई पीजीटी के विद्यार्थी अगर देख रहे हैं तो उनके लिए स्टेट परीक्षा और बीपीएससी बिहार की परीक्षा के लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जल्दी ही हम सेशन को शुरू करते हैं। आइए हम लोग एमसीक्यू जो 1 से लेके 20 तक लगभग प्रश्न इसमें आपको मिलने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे और कोशिश करेंगे और मन में आप इसका आंसर ज़रूर लगाने का प्रयास कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो मेरा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ख्याति के मूल्यांकन की विधि नहीं है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा है कि इनमें से कौन सी गुडविल को निकालने का मेथड नहीं है। तो याद रखेंगे, पहला है रीवैल्यूशन मेथड। रीवैल्यूशन जो मेथड होता है वो एसेट्स और लायबिलिटी के घटने और बढ़ने से जो कमियां होती हैं, जो प्रॉफिट या लॉस होता है कंपनी को, उसे हम पुनर्मूल्यांकन कहते हैं। तो यहाँ पर गुडविल के चैप्टर से इस पहले वाले ऑप्शन को कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए आपका सही ऑप्शन जो होगा वो पहला ही होगा। दूसरा जो बी है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, बिल्कुल ये आपके गुडविल के वैल्यू इसी से निकाले जाते हैं, तो ये ऑप्शन आपके हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड से भी वैल्यू गुडविल का वैल्यू निकलता है और कैपिटलाइजेशन मेथड से भी निकाला जाता है। तो इन तीन मेथड को छोड़कर जिस मेथड से नहीं निकाला जाता वो रीवैल्यूशन मेथड है, इसलिए राइट आंसर आपका जो होंगे वो ऑप्शन ए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। जो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी लाभ तथा हानि विनियोजन खाते में नहीं लिखा जाएगा। प्रश्न पूछा है कि निम्न में से किसे कौन सा ऐसा हेड है जिसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते। ध्यान दीजिएगा, नहीं लिखते वो पूछ रहा है। तो पहला ये आपका लिखा जाता है, यानी कि जो आप देख रहे हैं पहला है पूंजी पर ब्याज, आपको पता है ये लिखा जाता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिखा जाता है, तो ये भी नहीं होगा। वेतन भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो याद रखिएगा, मैनेजर कमीशन ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते, इसलिए राइट आंसर हो गया आपके डी। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा तो कहाँ लिखते हैं, तो ये हम लोग पीएल अकाउंट में बनाते हैं। तो पीएल अकाउंट में हम लोग मैनेजर कमीशन को दिखाते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो राइट आंसर आपको पता चल गया है कौन सा है, तो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा जो प्रश्न हमारा है वो है ख्याति है। तो इनमें से पूछा जाता है कि ख्याति क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि सर जो ख्याति है वो हमारा फिक्स एसेट्स है। बिल्कुल सही, ख्याति हमारा फिक्स एसेट्स है। साथ ही साथ हमारा दूसरा ऑप्शन जो है अदृश्य संपत्ति, इनविजिबल एसेट्स। बिल्कुल आपने 11th क्लास में आपके शिक्षक ने बताया होगा, गुडविल जो है वो इनविजिबल एसेट्स है, जिसको ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है। ये सिर्फ एहसास किया जा सकता है कि गुडविल मार्केट में किसी भी शॉपकीपर का, किसी कंपनी का या किसी सप्लायर का मार्केट में कितना है। तो नेम एंड फेम को ही हम लोग गुडविल कहते हैं, ये आपको पता है। तो ये फिक्स एसेट्स भी है और इनविजिबल एसेट्स भी है, यानी कि ये दोनों है। इसलिए सही ऑप्शन जो होंगे वो आपके होंगे सी। सही ऑप्शन क्या होंगे, सी होंगे। तो ए और बी दोनों। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर जो 4 है वो लिखता है कि डैश की प्रकृति की ख्याति की क्षमता निम्न है। नीचे जो प्रश्न है दोस्तों, उसमें ख्याति के आपके प्रकार दिए गए हैं कि जो हमारी ख्याति जो होती है उस वो कितने प्रकार की तरह, वो कितने प्रकृति की होती है।
चूहे की ख्याति, बिल्ली की ख्याति, खरगोश की ख्याति और कुत्ते की ख्याति। प्रश्न पूछा है कि सबसे निम्न को कि जो गुडविल है वो किसका होता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो याद होगा कि सबसे अधिक ख्याति जो है वो किसकी मानी जाती है, बिल्ली जी की मानी जाती है। सबसे अधिक किसकी मानी जाती है, बिल्ली की। लेकिन पूछा है कि सबसे निम्न किसकी मानी जाती है, तो सही ऑप्शन है खरगोश की जो ख्याति है उससे सबसे निम्न मानी जाती है। सबसे अधिक मानी जाती है बिल्ली की और सबसे कम मानी जाती है खरगोश की। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। प्रसिद्ध, अभी मैंने बताया कि गुडविल क्या है, एक इनविजिबल और फिक्स एसेट्स के साथ साथ एक ऐसी संपत्ति है, एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट्स है जिसका मौद्रिक मूल्य तो होता है लेकिन हम लोग उसे देखा और छुआ नहीं जा सकता। तो प्रश्न याद रखिएगा, पूछा है कि व्यवसाय की प्रसिद्ध के मौद्रिक मूल्य को क्या बोलते हैं। तो आप बिल्कुल गुडविल ही कहते हैं और इसे कुछ भी नहीं सोचा जा सकता। तो सही आंसर आपके हैं ऑप्शन ए गुडविल। प्रश्न नंबर हम लोग आते हैं 6 पर। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा गया है कि पिछले 3 वर्षों के लाभ क्रमशः 6,000, 13,000 और 8,000 थे। औसत शुद्ध लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर ख्याति होगी। यानी आपसे क्या निकालना है, आपको ख्याति निकालने की बात पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि हम लोग गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है औसत लाभ, है ना। जो औसत लाभ है उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुना कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा कि हमें 3 वर्षों का जो लाभ है 6,000, 13,000 और 8,000, इन तीनों को जोड़कर 3 से भाग अगर दे दें तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। तो याद रखिएगा, गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट। गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है। तो एवरेज प्रॉफिट हमें कैसे निकालना होगा, तो 6,000, 13,000 और 8,000 की जो राशि है ना, ये 3 जो राशि हमारे पास है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 27,000। कितना आएगा, 27,000 आएगा। इसको एवरेज निकालने के लिए हम 3 वर्ष से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 9,000 रुपये। कितने प्राप्त हो जाएंगे, 9,000। तो ये हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब मैंने बताया कि फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो 2 गुना है। तो आप 9 को 2 से गुना करेंगे तो आपका जो गुडविल का रकम है वो 18,000 आएगा। तो सही आंसर ऑप्शन में देखिए 18,000 रुपये कहाँ पे है, तो ऑप्शन जो है डी, ऑप्शन डी आपके 18,000 रुपये, यही आपके गुडविल के रकम हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 7 है, शाख होती है। शाख क्या होता है, यानी गुडविल क्या होता है। तो गुडविल आपका प्रतिष्ठा, मार्केट में आपका प्रतिष्ठा, रेपुटेशन, नेम यानी कीर्ति, यश यानी फेम, है ना। यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, इसलिए सही आंसर होगा इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शाख के प्रकार होते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से शाख के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है चूहे की शाख, बिल्कुल सही। दूसरा है बिल्ली की शाख, ये भी आपके शाख के प्रकार है। हाथी जो है, हाथी की शाख, ये प्रकार हमारा नहीं है। आप अगर क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आपने गुडविल चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो हमारे गुडविल के शाख जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन थे, तो कुत्ते की शाख थी, बिल्ली की शाख थी, है ना, फिर खरगोश की शाख थी, और उस प्रकार हमारे ये 3-4 प्रकार के शाख होते हैं। तो लेकिन हाथी की शाख ऑप्शन में नहीं थे। तो आपका सही ऑप्शन है डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपसे जो पूछा गया है वो है साधारण लाभ होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट इज। तो देखने से आपको समझ में आ रहा है कि ये जो ऑप्शन है वो फॉर्मूला है। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो ऑप्शन ए है,
एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसमें समझाने की कोई बात नहीं है क्योंकि आपको पता है कि ये फॉर्मूला है और फॉर्मूले आप इसको एक बार ज़रूर देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 10, वास्तविक लाभ, है ना, वास्तविक लाभ के सामान्य लाभ पर आधिक्य क्या होंगे। आपसे पूछा गया है कि जो वास्तविक लाभ है उसके वास्तविक लाभ के सामान्य लाभ पर आधिक्य क्या होगा, यानी कि सुपर जो हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट, है ना, या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट एक दूसरे से अगर घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो सुपर प्रॉफिट प्राप्त होता है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला ही होता है सुपर प्रॉफिट बराबर और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन, सही आंसर है बी। नेक्स्ट प्रश्न 11 पे आते हैं। ख्याति के मूल्यांकन की प्रचलित विधि कौन सी है। आपसे पूछा गया है कि सबसे प्रचलित विधि कौन कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है एवरेज प्रॉफिट, ये प्रचलित विधि में आता है। दूसरा सुपर प्रॉफिट, ये भी प्रचलित विधि है। तीसरा भी प्रचलित विधि आता है पूंजीकरण लाभ, इसलिए आंसर होंगे इसके ऑल ऑफ दीज डी। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर पे आते हैं। ख्याति संपत्ति है, ख्याति संपत्ति है, अभी अभी मैंने बताया था ख्याति कैसी संपत्ति है, फिक्स एसेट्स तो है ही, साथ में इनटेंजिबल एसेट्स है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 13, सामान्य लाभ पर औसत लाभ का आधिक्य पूछा गया है। तो ऑप्शन है सुपर प्रॉफिट, जो अभी अभी मैंने आपको बताया, है ना। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 15 है। विगत 3 वर्षों के लाभ हैं 42,000, 39,000, 45,000, है ना। उसके बाद आपसे पूछता है कि औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर ख्याति का मूल्य निकालना है। दोस्तों यहाँ पर भी पिछले प्रश्न में अभी मैंने आपको गुडविल निकालने का तरीका बताया था कि गुडविल निकालने के लिए जो प्रश्न में कहता है उस आधार पे एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें अगर गुडविल निकालना है तो फॉर्मूला होता है एवरेज, है ना, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, है ना। तो इस आधार पे आप देखेंगे सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। तो 42,000, 39,000 और 45,000, है ना। इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 1,26,000 रुपये आएंगे। 3 वर्ष का लाभ है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 से डिवाइड करने पे आपको 42,000 रुपये प्राप्त होते हैं। ये हमारा है एपी, एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट है। तो एवरेज प्रॉफिट मिल गया। फिर एवरेज प्रॉफिट को मैंने बताया था किससे आप गुना कर लेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से आप गुना करेंगे। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो आपका 2 है, यानी 2 से आप गुना कर लेंगे। 2 से जैसे ही गुना करेंगे तो आंसर आएगा 84,000, है ना। तो आपका गुडविल कितना होगा 84,000। देख लिया जाए ऑप्शन कितने में आ रहा है 84, तो ऑप्शन बी में आता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 84,000। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर जो 16 आपसे पूछा है ये भी आपके फॉर्मूले ही लग रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 16 में लिखता है कि औसत लाभ के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है ना। औसत लाभ जो हम निकालते हैं उसमें हम लोग गुडविल कैसे निकालते हैं उसका एक फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये आपका पहला ऑप्शन सही है ना। अभी अभी मैंने निकाल के ही बताया कि एवरेज प्रॉफिट को हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुना करते हैं। बस इसमें अंतर क्या है कि आपको पहले नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया और फिर एवरेज प्रॉफिट थोड़ा सा घुमा दिया है ना। इस तो आपको घूमना नहीं है, आपको अपने कंसेप्ट को क्लियर रखना है। नेक्स्ट प्रश्न 17 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 17 जो पूछा गया है उसमें पूछ रहा है कि अधिलाभ आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना कीजिए। अधिलाभ मतलब सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट जो फॉर्मूला है उसका होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, मतलब ऑप्शन बी आंसर होंगे, है ना। नेक्स्ट प्रश्न 18 पे आते हैं। 18 नंबर जो प्रश्न है उसमें लिखा है अधिलाभ से क्या समझते हैं। तो अधिलाभ से हम बी ऑप्शन को समझते हैं। सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये भी आपने फॉर्मूला खूब रटा होगा क्लास 12th में, है ना। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर पे आते हैं।
प्रश्न नंबर 19 कहता है डैश की प्रकृति की ख्याति का स्तर उच्च होता है। दोस्तों अभी अभी मैंने आपको प्रश्न एक बताया था जिसमें निम्न स्तर पूछा था, तो निम्न स्तर में मैंने क्या बताया था, खरगोश, है ना। खरगोश जो है वो लो लेवल की ख्याति को दिखाता है, लेकिन सबसे हाई लेवल के गुडविल को कौन दर्शाता है, तो बिल्ली, है ना। तो सही ऑप्शन होगा बिल्ली। प्रश्न नंबर अंतिम 20 नंबर पे हम लोग प्रश्न आते हैं। 20 नंबर जो हमारा प्रश्न है उसमें पूछता है ख्याति की गणना की जाती है जब नए साझेदार के प्रवेश के समय। बिल्कुल सही, जब नया साझेदार आता है तो कंपनी रिकंस्ट्रक्शन होता है, कंपनी का जो पार्टनर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नया लिखाता है और पुराना क्या होता है को फाड़ कर फेंक दिया जाता। तो नए पार्टनर जब आते हैं तो नया कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस समय गुडविल का कैलकुलेशन अनिवार्य तौर पे होता है। बी नंबर आते हैं तो एक साझेदार अवकाश ग्रहण जब करता है तो जो भी पार्टनर फर्म में है ए बी सी डी जो भी है उसमें से एक रिटायर करता है, तो जाहिर सी बात है फर्म पार्टनर की संख्या घट जाती है। तो जब पार्टनर की संख्या घट गई तो प्रॉफिट बांटने का नियम और सारी चीज़ें में भी बदलाव होगा, तो वहाँ पर भी नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसलिए वहाँ पर भी गुडविल का कैलकुलेशन होगा ही होगा। तीसरा में भी मृत्यु है, यहाँ भी पार्टनर में कमी हो रही है, तो ये भी केस बनते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए। तो इस आधार पे आपके चारों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन होगा डी ऑल ऑफ दीज। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया करके शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि मैं वीडियो आपको लगातार भेजता रहूं। धन्यवाद।